हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर्या स्टडी क्लासेस। तो आज हम रीड करेंगे क्लास 7th इंग्लिश हनीकॉम का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। मतलब एक बार राजा था तो उसके दिमाग में एकदम से ख्याल आया कि वो कभी भी क्या नहीं होगा, फेल नहीं होगा अगर उसे क्या हो, 3 चीज़ें पता हो। These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। मतलब वो 3 चीज़ें क्या थी कि उसने सोचा what is the right time to begin something, मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए सही समय क्या है। which people should he listen to, और किन लोगों को उसे क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। what is the most important thing for him to do, और कौन सी ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। तो किंग ने फिर क्या करा, अपने मैसेंजर्स को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, मतलब अपने राज्य में उसने मैसेंजर्स को भेजा किस लिए, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। मतलब जो भी इन 3 क्वेश्चंस का क्या करेगा, आंसर करेगा, तो उसे वो क्या करेगा, बहुत सारा पैसा देगा। Many wise men came to the king but they all answered his questions differently। मतलब बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति उसके वो राजा के पास गए पर सबने क्या करा, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के आंसर्स दिए। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका कि कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था उसका कि उसे कोई भी सही टाइम क्या है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, तो उसका आंसर में क्या मिला कि किंग को क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए टाइम टेबल और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे शेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो सिर्फ इसी तरीके से वो क्या कर सकते हैं, हर चीज़ अपनी प्रॉपर टाइम पे कर सकते हैं। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है पहले से ही डिसाइड करना कि हम कोई भी चीज़ सही समय पे कैसे करेंगे। द किंग नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। तो कुछ लोगों ने क्या बोला कि किंग को ये सब क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ये सब मतलब टाइम टेबल वगैरह बनाना ये सब नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए कि उन्हें जिस समय पे जो भी चीज़ ऐसा लगे कि नेसेसरी है, मतलब क्या ज़रूरी है करने के लिए उस टाइम पे, तो उन्हें क्या करना चाहिए, वही चीज़ उस समय करनी चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time। तो अदर लोगों ने क्या बोला कि किंग को क्या करना चाहिए, एक वाइज मैन की काउंसिल लेनी चाहिए, बुद्धिमान व्यक्ति की काउंसिल, मतलब जो उन्हें आके बताए क्या, who would help him act at the proper time, जो उन्हें सही टाइम पे काम करने के लिए क्या करे, उनकी मदद करे। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। मतलब वाइज मैन की उन्हें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी अगर एक आदमी है तो वो उसके लिए क्या है, इम्पॉसिबल है कोई भी चीज़ सही से करना बिना किसके, दूसरों की मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए राइट टाइम वो खुद से अकेले से नहीं कर सकता जब तक उसको दूसरे की मदद नहीं मिलेगी। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। बट कुछ अलग लोगों ने क्या बोला, अदर लोगों ने कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी की वाइज मैन की वो ले, मदद ले, कोई ऐसा हो सकता है कि कभी उनको बहुत अर्जेंट काम पड़ जाए किसी समय पे। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मतलब वही कि काउंसिल जो है उसका वेट करना पड़े कि वो आएगा, वो उसे बताएगा, अब उसको तो अर्जेंट काम है, वो तो उसे पहले से करना ज़रूरी है। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, तो मतलब कोई भी काम करने के लिए जो सही समय है उसके लिए उन्हें किसकी ज़रूरत है, उन्हें फ्यूचर में देखने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में उनके लिए क्या होने वाला है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। तो सिर्फ ये कौन कर सकता है, सिर्फ मैजिशियन ही ऐसा कर सकते हैं।
द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो किंग को इसलिए किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, जो उनको फ्यूचर उनका देखने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे. इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में क्या आया, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट. तो जो सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में क्या आया कि जो किंग है उन्हें किन की ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो काउंसलर्स हैं, और कुछ लोगों ने क्या बोला, उन्हें पुजारियों की ज़्यादा ज़रूरत है. अ फ्यू अदर्स सेड चूज द डॉक्टर्स एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी. तो कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें डॉक्टर्स को चूज़ करना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला उन्हें अपने सोल्जर्स को, मतलब जो उनकी सैनिक वगैरह थे उन्हें चूज़ करना चाहिए, क्योंकि वही क्या है उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है. To the third question, some said science, others choose fighting, and yet others religious worship. और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में क्या मिला उनको कि उन्हें साइंस को चूज़ करना चाहिए, कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें फाइट को चूज़ करना चाहिए, और कुछ लोगों ने बोला कि उन्हें मतलब पूजा करनी चाहिए, रिलीजियस मतलब वो धार्मिक पूजा वगैरह. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his kingdom. तो मतलब थर्ड क्वेश्चन के आंसर में उन किंग को क्या हुई, सेटिस्फेक्शन, मतलब किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं हुई, तो उन्होंने क्या करा, कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया. इसकी जगह उन्होंने क्या डिसाइड करा कि वो एडवाइस लेंगे किसकी, हर्मिट की, हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए क्या करा जाता हो, जाना जाता हो. हर्मिट वो होते हैं जैसे कि जो अकेले में रहते हैं और जो सिंपल सी लाइफ वो करना पसंद करते हैं वो लोग. द हर्मिट लिव इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, ही वॉज नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. तो जो हर्मिट था वो क्या करता था, मतलब लकड़ी के घर में रहता था और वो कभी भी उसे छोड़ता नहीं था, उसने सिर्फ साधारण लोग ही देखे थे, तो इसलिए किंग ने क्या डिसाइड करा कि वो क्या करेंगे, ऑर्डिनरी क्लोथ्स, मतलब उनने क्या करा किंग ने कि ऑर्डिनरी क्लोथ्स ही पहनकर वो हर्मिट से मिलने गए. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्सेस विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. तो जब तक वो हर्मिट के घर के पास पहुंचने से पहले किंग ने क्या करा, अपने हॉर्स को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेले ही हर्मिट से मिलने चले गए. एज द किंग केम नियर टू हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. तो जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा, हर्मिट जो था डिगिंग कर रहा था क्या, अपनी हट के आगे. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, मतलब उन्होंने किंग को क्या करा, नमस्ते करा, और उसके बाद वो दोबारा से उसको गड्ढा खोदने लग गए. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉकड ही ब्रीथ हैवीली. तो किंग वो हर्मिट क्या थे, बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, कमज़ोर थे, तो इसलिए जब वो काम कर रहे थे तो वो बहुत तेज की सांसें ले रहे थे. The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो किंग ने क्या कहा, हर्मिट के पास गए और उनसे कहा, I have come to you, मैं आपके लिए आया हूँ, wise hermit, बुद्धिमान हर्मिट, to ask you to answer 3 questions, मतलब आप मेरे आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने आए हैं ताकि आप मुझे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकें. How can I learn to do द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब मैं कैसे सीख सकता हूँ कि मैं कोई भी चीज़ सही चीज़ कोई भी सही टाइम पे कैसे करूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक. तो हर्मिट ने किंग को सुना और लेकिन उसको आंसर नहीं करा और कुछ भी नहीं बोला. ही वेंट ऑन डिगिंग, तो वो क्या करने लगा, हर्मिट गड्ढे को खोदने लग गया दोबारा से. यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. तो किंग ने क्या कहा कि आप क्या हो, थके हुए हो और मुझे अपना ये स्पेड दे दो और मुझे आपकी जगह पे काम करने दो. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. तो हर्मिट ने क्या कहा, थैंक्स, उसके बाद उन्होंने अपना स्पेड जो था वो किंग को दे दिया और फिर वो ग्राउंड में जाके बैठ गए. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. मतलब थोड़ी देर गड्ढा खोदने के बाद वो रुके, फिर उससे उन्होंने अपने क्वेश्चंस को रिपीट करा.
द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो हर्मिट ने क्या कहा, हर्मिट ने कुछ भी आंसर नहीं दिया, उसकी जगह पे वो खड़े हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाया और स्पेड के लिए आगे बढ़ाया और कहा नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। मतलब उन्होंने किंग से कहा कि अब तुम आराम करो और मुझे अपना काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू गिग। तो जो किंग था उन्होंने क्या करा, आंसर नहीं दिया। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, मतलब उन्होंने अपना स्पेड उन्हें नहीं दिया और वापस से वो खोदने लग गए। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. मतलब 1 घंटा बीत गया, उसके बाद दूसरा भी बीत गया। The sun went down behind the trees, तो जो सन था वो ट्रीज के पीछे जा चुका था और लास्ट में किंग ने क्या करा, उसको स्पेड को उसमें ग्राउंड में रखा और कहा आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके लिए आया हूँ वाइज मैन, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, ताकि आप मेरे क्वेश्चंस का क्या कर सकें, आंसर दे सकें। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अगर आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो मुझसे ऐसा बोल दीजिए ताकि मैं अपने घर वापस जा सकूं। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो हर्मिट ने कहा कि देखो कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आज हम इतना ही रखेंगे। इसके लिए नेक्स्ट पार्ट के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कैसा लगा आपको ये चैप्टर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।